सावधान। विडमो अर्हन्ताडं विडमो सिद्धाडं विडमो आयरियाडं विडमो छायाडं विडमो मंगलमय मंगलकरन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनत हरस आवे हो सुनत हरस आवे बीरा की बाणी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे वे सूर्य वंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के ओ वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के घर त्यागे हुए बनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के लखन सियाले संग हो लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के ओ
रघुवर फिरे मन वन में, सीता की रटन को रटते, समता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। ओ श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो, और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। लखन दसानन बध करके, रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन बध करके, रघुलाए सीता जय के। और वेग में दे दी लंका, विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। सुनत हरस आवे, हो सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। आपने कठपुतली का खेल देखा? कठपुतली का जो खेल होता है, वो नीचे कठपुतली नाचती दिखती हैं, लेकिन उसकी डोर किसके हाथ में होती है? उस नचाने वाले के हाथ में होती है। नाचती हुई कठपुतलियां दिख रही हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं नाच रही हैं, उसे नचाने वाला कोई और है। एक कर्म होते, एक नौकर्म होते। जो नौकर्म होते हैं वो कर्मों के गुलाम होते हैं। किसके होते गुलाम? कर्मों के गुलाम होते हैं वो। जैसे कर्म का उदय उसे नाच नचाता है, वैसे ही नीचे जीव नाचते हुए दिखाई देते हैं। ये बात सही है
कि कर्म का उदय किसी को जबरदस्ती नचाता नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि बिना कर्म के उदय के नाचता भी नहीं। विकास भैया, दो बातें कौन कौन सी? कर्म का उदय किसी को नचाता भी नहीं हो, कर्म के उदय के बिना कोई नाचता भी नहीं। आपको या हमें जो क्रोध आया, अगर द्रव्य क्रोध कर्म का उदय ना हो तो भाव क्रोध रूप कोई परिणमित नहीं हो सकता। बिना अगर कर्म के उदय के हम क्रोधादि कषाय रूप परिणमित हों तो वो हमारा स्वभाव ठहरे, क्योंकि जो औपाधिक भाव है, जो कर्म के उपाधि से हुए भाव है, और क्रोधादि भाव पर निमित्त के बिना अगर हो जाए तो वो स्वभाव भाव ठहरे, क्योंकि पर निमित्त के बिना जो भाव होते हैं वो स्वाभाविक भाव होते हैं, औपाधिक भाव विकारी भाव नहीं होते हैं। ऐसी बात समझो, समुद्र होता ना, समुद्र, लहरें किस में उठती हैं? समुद्र में, लेकिन बिना हवा के संसर्ग के क्या लहरें उठ सकती हैं? वो लहरें उत्पन्न करता स्वयं समुद्र अपनी योग्यता से है, ऐसा नहीं है कि हवा उसमें जबरदस्ती कुछ कर रही है। जो लहरें उठ रही हैं वो लहरें समुद्र अपनी स्वयं की योग्यता से अपने में उत्पन्न कर रहा है, लेकिन निमित्त कौन है? हवा। बिना हवा के किसी समुद्र में कोई लहरें नहीं उठ सकती, और समुद्र हवा लहरें जबरदस्ती समुद्र में उठाती भी नहीं है, लेकिन ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब जब हवा चलती है तब तब समुद्रों में लहरें। बात समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ी थोड़ी आई, थोड़ी थोड़ी नहीं आई। जो भी सब चीजें हो रही है, हमें क्रोध आया, मान आया, माया, लोभ, हास, रति, अरति, सुख, जो कषाएं उत्पन्न हुई हमें, तो पूर्वकृत कर्म का उदय निमित्त है। अंतरंग कारण है उसमें कर्म का उदय, और बहिरंग कारण है उसमें नौ कर्म। क्या अंतरंग निमित्त कौन है? कर्म, द्रव्य कर्म का उदय, और बहिरंग कारण कौन है? नौ कर्म। क्या अंतरंग कारण द्रव्य कर्म का उदय है और बहिरंग कारण नौ कर्म है। अपने यहां अभी जो प्रसंग प्राप्त चर्चा है उस पर विचार कर रहे थे। माता सीता को दो स्वप्न आए, दो अष्टापद उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरा स्वप्न आया कि वह पुष्पक विमान से गिर पड़ी हैं जमीन पर। रामचंद्र जी के पास पहुंची, और रामचंद्र जी के पास पहुंच के उनने उन स्वप्नों का फल पूछा। तो उन्होंने कहा दो स्वप्नों में एक स्वप्न तो शुभ संकेत देता है और एक स्वप्न अशुभ संकेत देता है। क्या? एक जो स्वप्न है वह शुभ संकेत देता है, और दूसरा जो स्वप्न है वो कैसा संकेत देता है? अशुभ संकेत देता है। तो उन्होंने कहा क्या फल है इसका? उन्होंने कहा कि आपके गर्भ में दो तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी महाप्रतापवान संतानें आपके गर्भ में आई हैं। उस कारण से वो दो अष्टापद आपके गर्भ में आपके मुख में प्रवेश करती थी, आपको देखा। दूसरा आपके पुष्पक विमान से गिरना है, ये बताता है कि आपके ऊपर कोई कर्म का तीव्र उदय आने वाला है, कोई असाता या पाप कर्म का तीव्र उदय आने वाला है। यद्यपि सीता को यह नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे शुभ संकेत नहीं मिलते हैं, तुम एक काम करो, अपना मन पूजन भक्ति आदि में लगाओ। तो सीता ने अपना उपयोग पूजन भक्ति में लगाया। सीता को दोहला हुआ। दोहला मैंने पहले चर्चा की थी, दोहला होता है जब स्त्री गर्भवती होती है तो उस समय जिस प्रकार की संतानें होती हैं उस प्रकार के उसको दोहले होते हैं, विचार आते हैं। तो दोहला हुआ,
और दोहला हुआ कि मैं रत्नों और स्वर्ण के पुष्पों से भगवान की पूजन आदि करूं। क्या दोहला हुआ? रत्न और स्वर्ण के पुष्पों से भगवान की पूजन करूं। और वह दोहला के कारण वो पूरा नहीं हुआ तो सीता क्रस हो रही थी। तो रामचंद्र जी ने पूछा कि सीता क्या बात है, क्या होता है? जो दोहला होता है, गर्भ में बच्चा हो और अगर वो पूरा नहीं हो तो माँ का शरीर क्रस होने लगता है। तो माता सीता ने बताया कि मुझे इस प्रकार से विचार आता है कि मैं भगवंतों की रत्नों के पुष्प और स्वर्ण के पुष्पों से पूजन उपासना करूं। तो रामचंद्र जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, और अपन एक काम करते हैं कि जिनेंद्र पूजन भक्ति के लिए विधान आदि को रचते हैं। और रामचंद्र जी ने वहाँ पे जिन मंदिरों में अत्यधिक सज्जा धज्जा आदि करवाई और बहुत सुंदर सजाए और वहाँ पे मंडल विधान आदि का आयोजन किया, बड़ी भक्ति भाव से सभी लोगों ने वहाँ पे क्या किया? पूजन विधान की। सीता भी बड़ी प्रसन्न हुई, आनंदित हुई, और दोहला पूरा होने से फिर से उसका शरीर पुष्ट होना शुरू हो गया। गर्भ में जो संतानें थी वो कौन थी? लवणांकुश। तो वो जो थे अंदर में धर्मात्मा जी बैठे थे, तो उन्हें भाव भी अच्छे आ रहे थे। तो उस कारण से वो उन्हें दोहला हुआ और दोहले को पूरा किया, बहुत भक्ति भाव से भगवान की पूजन उपासना की। और एक दिन क्या हुआ कि सीता की दाहिनी आंख फड़कने लगी। क्या फड़कने लगी? दाहिनी आंख। दाहिनी आंख माने राइट हैंड साइड। देखो, ऐसा बताया जाता है कि पुरुषों की अगर दाहिनी आंख फड़के तो वो शुभ होती है, और स्त्रियों की अगर दाहिनी आंख फड़के तो अशुभ होती है। स्त्रियों की अगर क्या कहेंगे, बाई आंख फड़के तो शुभ होती है, और पुरुषों की अगर बाई आंख फड़के तो अशुभ होती है। ये कोई मिथ्या नहीं है, ये निमित्त ज्ञान है। निमित्त ज्ञान से सब पता पड़ता है कि आगे होने वाला क्या है। जैसे बिल्ली रास्ता काट जाती, लोग कहते, तो वो बिल्ली कुछ खराब नहीं करती आपको एक संकेत देती है कि आगे कुछ आपके ऐसा उदय आने वाला है कि जो इस तरीके की स्थिति बनने वाली है। कहते कि वो भरे हुए मटघड़े अगर मिल रहे हैं तो वो आपको शुभ होने वाला है। कुछ ये भी कहा जाता है कि जैसे आपको अर्थी दिखी है तो कुछ शुभ हो रहा है। भले वो लोक में अशुभ माना जाता है, लेकिन अर्थी को किसी परिप्रेक्ष्य में शुभ, जो भी कारण देता है उनके लॉजिक होते हैं। और कोई काना अगर दिख जाए, 12 कोस पे दिखे काना और लौट के घर पे आना, क्योंकि सबसे अधिक अशुभ काना माना जाता है, बहुत अशुभ, सबसे अधिक। अपन याद करें उस प्रसंग को, जबकि रामचंद्र जी रावण से लड़ने के लिए जा रहे थे, तब बहुत शुभ शकुन हुए थे। है याद आप लोगों को? रामचंद्र जी जब लंका जा रहे थे चढ़ाई करने, तो बहुत सारे शुभ शकुन हुए थे, अपनी काफी चर्चा हुई थी उस विस्तार पे। और याद करो, जिस दिन रावण को मरना था उस दिन मंदोदरी को बहुत सारे अशुभ शकुन हुए थे। उसने याद दिलाया था कि स्वामी आज सुबह से ही अशुभ हो रहा है। उन्होंने कि मुझे तो बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई है, राम भी डर रहे हैं, सीता भी डर रहे हैं, मेरा क्या कोई बिगाड़ेगा। लेकिन स्वामी जो शकुन हो रहे हैं वो अपशकुन हो रहे हैं। तो वो ज्ञापक कारण है, वो करता नहीं है, वो कर नहीं रहा है, लेकिन वो आपको बता रहा है कि कुछ आपका उदय कुछ अच्छा नहीं आने वाला है। वो ऐसी स्थितियां बताती हैं। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसको कहें कि अनुमान ज्ञान है। अनुमान ज्ञान की आप अनुमान लगा सकते कि क्या हो रहा है, होने वाला है। जैसे अपन कहते हैं ना, ठंडी हवा चल रही तो पानी बरस सकता है, एक अनुमान है। अनुमान के आधार पर बहुत सारी चीजें, जहां भूकंप आना हो तो पशु पक्षी अनुमान लगा लेते हैं कि वो भागने लगते हैं वहां से। जहां समुद्र में सुनामी आने वाली है तो वहां समुद्र के प्राणी यहाँ, तो वो अनुमान ज्ञान उनके पास भी होता है। बहुत सारे, आपने एक फिल्म देखी होगी, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, तो उसमें वो आता है कि वो कछुए के जब बच्चे देना होते हैं तो वो इतनी टाइमिंग फिक्स होती है कि जब बच्चे होंगे तभी पानी बरसेगा और पानी के बहाव के साथ वो समुद्र में आ जाएंगे।
बहुत सारे अनुमान होते हैं। तो अनुमान से जब सीता की दाहिनी आंख फड़की तो सीता के अंदर एक भय, स्त्रियां जो होती हैं थोड़ी सी जल्दी भयभीत हो जाती हैं, जल्दी आकुलित हो जाती हैं, कमजोर दिल वाली कहा जाता है। किसी परिप्रेक्ष्य में स्त्रियां ज़्यादा मजबूत होती हैं, क्योंकि आत्महत्या जो करते हैं पुरुष ज़्यादा करते हैं और स्त्रियां कम करती हैं। प्रयास स्त्रियां ज़्यादा करती हैं लेकिन सफल कम होती हैं, और पुरुष प्रयास कम करते हैं लेकिन अधिकतर सफल होते हैं, क्योंकि स्त्रियां थोड़ी सी विचारशील होती हैं कि मर के क्या करेंगे, नाटक थोड़ा बहुत कर लेंगी और थोड़ी सी बात होगी तो हाँ ठीक है। वो संघर्ष शायद पुरुषों से अधिक संघर्ष को पार कर जाती हैं। बच्चों को पालना पोसना, घर गृहस्थी, बीवी बच्चे, माने जो भी है, सास, सबको सेटिंग करना कितनी बड़ी चुनौती है। मैं आज वर्तमान में देखता हूँ कि मुनिराजों को तो 22 परिसर होते हैं और घर गृहस्थी वालों को 22,000 परिसर होते हैं। हम लोग को क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, कैसे कैसे संघर्ष करना पड़ते हैं, बच्चों को पालना पोसना, उनके भविष्य की विचार करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उसमें आप महिलाएं अधिक धैर्य रख पाती हैं पुरुषों की सापेक्षता में, किसी अपेक्षा से, और किसी अपेक्षा में पुरुषों को ज़्यादा मजबूत कहा जाता है। वो अपेक्षाकृत कथन जहाँ जहाँ जिस अपेक्षा से हो, तो स्त्री जो होती हैं जल्दी भयभीत हो जाती हैं, जल्दी घबरा जाती हैं। तो जैसे ही अपशकुन हुआ तो सीता को लगा कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, अवश्य ही ये कुछ शुभ संकेत नहीं है। तो नारी सुलभ भीरुता से युक्त सीता सोचने लगी, अनिष्ट की पूर्व सूचना देने वाली यह दाहिनी आंख का फड़कना मुझे उस अघटनीय घटना की ओर संकेत कर रहा है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे पता नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन इतना समझ में आता है कि कुछ अघटनीय जो नहीं घटना चाहिए। जैसे जब भी एक सोच ही है कि अघटनीय है, सब घटनीय ही है। क्या है, सब घटनीय ही घटनाएं हैं, अघटनीय तो कोई घटती नहीं है। भगवान के ज्ञान में तो अनंत काल से अनंत केवल भगवान के ज्ञान में आना, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये अपशकुन हो गया है, जैसा हो गया है, ये गलत हो गया है, जैसा हो गया। आपका हमारा दृष्टिकोण है, एक ही चीज़, एक ही घटना किसी को लगती है कि पुण्य का उदय आ गया, किसी को लगता है कि पाप का उदय आ गया। एक व्यक्ति बाजार से जहर लेने गया और जहर मरने के लिए खरीदा उसने, और उसने खाया और मरा नहीं। पहले दत्त तेरी की, ना जीने देते हैं ना मरने देते हैं। आजकल जहर भी नकली मिल रहा है। गजब हो गया, मैं मरना चाह रहा था तो वो दुखी कैसे हो रहा कि वो बच गया। व्यक्ति की सोच, हम उसी स्थिति में सोच को बदल के सुखी हो सकते हैं और उसी स्थिति में सोच को बिगाड़ के दुखी हो सकते हैं। तो सीता यद्यपि ज्ञानी थी, सम्यक दृष्टि थी, फिर भी अभी जिस भूमिका में है उस भूमिका जन्य उन्हें भय उत्पन्न हुआ। तो उनने विचार किया कि जैसे तैसे तो थोड़ा सा सुख का समय आया था। क्या क्या आया था? जैसे तैसे तो बहुत थोड़ा सुख का समय आया था जब मुझे रावण हरण कर ले गया, और हमारे लक्ष्मण की थोड़ी सी नादानी के कारण, और हम लोगों ने कितना संघर्ष किया। क्या नादानी कर दी थी? चंद्रहास खड़ग से शंभू का वध हो गया था। वो थोड़ी सी नादानी से कैसी कैसी समस्याएं घटनाएं देखी हो। जब मैं रावण के यहाँ पे थी तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं वापस मिल पाऊंगी, जैसे तैसे मिलन हो भी गया तो जो कुछ अशकुन रूप घटनाएं घट रही हैं, अब क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ समझ में नहीं आता है। तो माता सीता ने सोचा कि और कोई उपाय हमारे पास नहीं है, हम तो भगवान की भक्ति पूजा उपासना में ही अपने समय को व्यतीत करते हैं। तो माता सीता ने और अधिक भगवंतों की भक्ति पूजन उपासना स्वाध्याय आदि में अपने चित्त को लगाया, जिससे दुर्विकल्प नहीं हो और जो असाता कर्म है वो धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि हो जाते हैं। तो यहाँ पे उनने अपना जो भंडारी था, राज्य का भंडारी था, उसका नाम था भद्र कलश। क्या नाम था? उस भद्र कलश नाम के भंडारी को बुलाया और आज्ञा दी, जब तक कि मैं गर्भवती हूँ तब तक लोगों को किमिच्छिक दान दो, जिसकी जो इच्छा हो वो उसको दान दिया जाए, किसी को रोक टोक
ना हो तो भंडारी को कहा, क्या नाम था उसका, भद्र कलश नाम के भंडारी को कहा कि किमिक्षिक दान अयोध्या वासियों को दिया जाए, और निरंतर किमिक्षिक दान दिया गया और यह अपने भावों को धर्म ध्यान में लगा रही थी। अब क्या होता है अपन देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 241 और छंद क्रमांक 89। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को, कह न सके कोई और यहाँ। उसी समय उसी समय बसंत ऋतु आई। कहा जाता है कि ऋतुओं का कोई राजा है, तो कौन है वो, बसंत ऋतु। यानी कि बसंत ऋतु एक ऐसी ऋतु है कि जिसमें हर प्रकार की अनुकूलता होती, ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा सर्दी होती है, ना बरसात होती है। एक सुहावनी ऋतु जिसको मानी जाती है वो कौन सी कहलाती है, बसंत ऋतु होती है। और उस बसंत ऋतु में सभी नर नारी अयोध्या के हर्षित थे, आनंदित थे। हमारे जीवन में कौन सी ऋतु चल रही है, जीवन की बात कर रहे हैं। हमारे जीवन में अगर धर्म ध्यान है माता, तो कौन सी ऋतु है, सदा दिवाली संत को और 12 मास बसंत। क्या हो गया, इतने टाइट कपड़े पहन लेते हो तुम लोग कि पूरा ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। किसके लिए जी रहा, मुझे आज तक समझ में नहीं आ पाता। कितना टाइट है, पता नहीं है आपको, पूरा ब्लड का सर्कुलेशन जो नसों में रक्त प्रवाहित हो रहा है एकदम टाइट चिपक जाता है शरीर से। आप ऐसा नहीं लगता कि हम अपने हिसाब से फैशन चलाएं दुनिया में, हम दूसरों के पीछे कब तक लगे रहेंगे। नहीं, मैं हकीकत बात कर रहा हूं इस विषय में। आप अपनी फैशन चलाओगे, अच्छी लगेगी जी। मुझे एक समझ नहीं आता, नीचे सकरा सा, यहाँ टाइट सा, जैसा है जी, क्या है, एक सब व्यवस्थित ऊपर से नीचे तक एक सा होना चाहिए। पहले एलिफेंटा चलते थे तो ऊपर टाइट रहते थे और नीचे ऐसे चलते थे, वो भी पागलपन है। फिर ऊपर टाइट ढीले और नीचे टाइट होते। एक आदमी सही ढंग से जीना ही नहीं जानता, और एक पागल ने कोई फैशन चला दी तो सब लोग उसी पागल का अनुकरण करते रहते। नहीं, आप विचार करो ना। मैंने आपको एक घटना सुनाई थी, वो जसपाल भट्टी वाली, आपको याद नहीं हो। एक व्यक्ति गांव में था, तो गांव में क्या है, वो टेलरिंग तो जानता नहीं था। तो क्या करता था, कोई हाफ पेंट सिलवाए तो फुल सिल दे, फुल सिलवाए तो हाफ सिल दे, कोई यहाँ से फाड़ दे, कोई वहाँ से फाड़ दे, कोई छोटी कोई बड़ी, कोई अगड़ा थिगड़ा, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता था। तो गाँव वाले सब मारते पीटते थे, बेचारा का बुरा हाल था, खाने पीने के भी लाले पड़ रहे थे। उसने सोचा यार अपन कहीं चलते हैं, तो शहर चला गया। वो शहर चला गया तो शहर में जाके एक दूसरा गांव का पहुंचा, तो देखा कि जसपाल भट्टी मर्सिडीज कार में से उतर रहे हैं और 4 से 10 लोग आगे पीछे जा रहे हैं और बढ़िया छोटी मोटी की हुई है। हमने कि यार गजब हो गया जसपाल, तेरे ये हाल कैसे हो गए, तू तो गांव में तो ठुकता पिटता था और यहाँ पे तो आज फैशन डिजाइनर बन गया है तू, ये चमत्कार कैसे, कहने क्या है।
शहरों के लोग की सोच अलग है, इनकी सोच गांव वाले से उल्टी चलती है। क्या होता है कि पहले मैं जैसे सिलता तो अभी भी वैसे ही हूँ, लेकिन मैं जैसे सिल लेता हूँ वैसी फैशन चल जाती है। बहन जी यहाँ से फटे सिल दे कोई छेद वाले, फैशन कैसी चल जाएंगी। अपन को ये भी विचार नहीं है कि ठंड का मौसम चल रहा है, यहाँ से हवा जाएगी तो ठंड लगेगी कि नहीं लगेगी। यहाँ से जीन्स फटे हैं, यहाँ से थिगड़ा लगे हैं, और यहाँ से छेद दिख रहा है, यहाँ से टांगे दिख रही हैं। यार हमें तो आज तक यही समझ में नहीं आया कि ये कौन सा पागलपन सवार है हमारे ऊपर। फटे कपड़े की तो फैशन कम से कम बिल्कुल विक्षिप्तता की निशानी है। फटे कपड़े की फैशन, फटे यानी ठीक है मोटे टाइट यहाँ वहाँ ढीले ढाले तो फिर भी थोड़ी सी चल जाए, लेकिन यहाँ छेद यहाँ छेद यहाँ छेद यहाँ छेद, जी कौन सी प्रकार की फैशन है। वो भी 5-5-10 हज़ार की जीन्स खरीद रहे थे अपन उसको। मैं बार बार इसको कहता हूँ कि आप एक में ऐसी क्षमता है कि इस विश्व को बदल सकते हैं। अंधानुकरण बंद करो, हम अपनी फैशन खुद बनाएंगे। आप यहाँ से संकल्प तो लो कि हम अपने हिसाब से जिएंगे, हमारे लिए जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, जो हमारे सील के लिए अच्छा होगा, और जो हमारी साधना के लिए अच्छा होगा। 3 चीजें कौन कौन सी? स्वास्थ्य, इसको ऐसा करें हमारी साधना के लिए, हमारे सील के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए। मुझे तो तीनों के लिए खराब है फटे चिथड़े कपड़े। ये दरिद्रता की निशानी है, दरिद्रता की निशानी। मैंने बताया था कि हमारा भांजा हमारी बड़ी बहन का, छोटी बहन का लड़का बड़ी बहन के यहाँ गया, वो फटा जीन्स पहन गया। तो ने हमारी बड़ी बहन कहने लगी, हम सोच रहे थे 1-2 जगह बिठाने ले जाते, लेकिन इसके पास फटा जीन्स है। तो हम शर्म के संकोच बस हम लेने गए। बड़ी छोटी बहन ने कहा कि भाई वो फैशन वाला, वो 5-10 हज़ार रुपये का जीन्स अभी नया तो खरीद के ले आया है। तो ये भी दरिद्रता की सोच है, दरिद्रता की। जे आप बदल सकते हैं एक सोच। कहीं आज क्या है, नेतृत्व जिनकी बुद्धि दूषित है उनके हाथ में नेतृत्व है। आज एटम बम पे उनका कब्जा है, जिनकी बुद्धि ऐसी खराब है कि किसी समय भी सनक जाए। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया का वो पागल, नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया, क्या नाम है उसका, किम जोंग। इतना पागल है वो, और इतने वो बनाता जा रहा है मिसाइलें और कितने हथियार, क्योंकि अमेरिका की नाक में दम की हुई है। रूस की और यूक्रेन की क्या दशा हो रही है। कुछ अच्छे लोगों के हाथ में अपन अपने हाथ में नहीं कमान संभाल सकते इस व्यवस्था की। कपड़े ऐसे हों कि व्यवस्थित हों। जैसे हमारे कपड़े हैं अपने, ज़्यादा ढीले हैं ना टाइट हैं, अपने व्यवस्थित जितनी ज़रूरत है वैसे हम तो अपने हिसाब से बनवाते हैं। हमें नहीं पता क्या फैशन चल रही है, हमें तो जो अनुकूल पड़ता है वैसा। अब जैसे जो हमारी फुल है, गर्मी आएगी तो यहाँ से आस्तीन कट हो जाएगी तो हाफ हो जाएगी, हम तो ऐसे ही करवा देते हैं। ठंडियों में सिलवाई तो जी फुल सिलवा ली, ठंडी निकल गई यहाँ से हाफ, 8 महीने 2-3 महीने पहन ली फुल, और बाकी 8 महीने पहन ली वो। किसकी फैशन हो, क्या फैशन। जैसे हमारे पास फुल नहीं होती ना, तो इसको हाफ के अंदर इनर पहन ले, तो अब दिखती रहे लोग कहेंगे यार पंडित जी कैसे दिख रहे हैं। हमारी फैशन है जी। जब तुम फटे की फैशन कर सकते तो हम भी फैशन में ही चल सकते। हमारी बचत की फैशन है। हम बैठ तो खर्च, अगर ठंड में नहीं सिलवाना है कपड़े तो हाँ ऊपर अंदर फुल पहन लो, ऊपर हाफ पहन लो। फैशन, आप जब फैशन फटे की कर सकते तो हम हाफ की नहीं चला सकते। यानी कि अपने जीवन में अपने लिए जियो कुछ, दुनिया के लिए कब से, कल से ऐसा टाइट नहीं पहनना। यानी कि वो सलवार कुर्ता कितना अच्छा लगता है, लेकिन फैशन। हम कल्पना दीदी हमारे यहाँ थी, आप लोग नहीं जानती, जयपुर की ब्रह्मचारिणी को, सागर की, हाँ बहुत स्ट्रिक्ट है। तो हम थोड़ा सा ऊंची शर्ट पहन गए, ऊंची, तो हमें डांट दिया उनने। ऊंची क्यों है, कम से कम जे भाग है जो यहाँ का वो नीचे ढकना चाहिए, जांघ तक, यहाँ तक ढकना चाहिए जे भाग। पुरुषों को भी ऐसे कपड़े नहीं पहनने के ऊपर तक ऐसे लटका है। क्या होता है कि हमारे जो अंग होते हैं, जो दिखते हैं, तो वो दूसरों को भी विकृति उत्पन्न करने का निमित्त बनते हैं। टाइट कपड़े पहनते हैं यहाँ वहाँ, ये जो हमारी मर्यादा है, हमारे चुनरी जो ओढ़ी जाती है उसकी एक मर्यादा है कि आगे का जो वक्षस्थल है वो दिखना नहीं चाहिए। देखो हमने तो बहुत से बेल्ट लगाए हैं, तो हम आप लोगों से इतने खुल के हम बच्चों से ऐसी बात करते हैं
क्योंकि आजकल कोई ये बातें कहने वाला नहीं है। हर कोई शोषण करेगा, आपको आंखों से शोषण करेगा, आंखों से भी शोषण होता है। लेकिन आपको ये नहीं समझाएगा कि बेटा अच्छी तरह से रहो, अच्छी तरह से कपड़े पहनो। हम लोग लेगी, हमारे शिविर में लेगी अलाउ नहीं होती, आपको सलवार पहनना पड़ेगी ढीली। लेगी आपका शरीर बिल्कुल चुस्त चिपका हुआ है शरीर से, अच्छा नहीं लगता, भद्दा दिखता है पूरा शरीर। आप खुद सोच लो। फिर हमारे ऊपर साथ कोई गलत घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार दूसरा नहीं है, हम हैं। अभी वस्त्रों संबंधी जब चर्चा आएगी ना, त्यागी सब जीवन पद दर्शन में पढ़ेंगे, तो उसमें देखना कितनी बातें मिलेंगी आपको। अपनी सोच को बदलना है अपन को, एक अच्छा जीवन जीना है, एक आदर्श जीवन जीना है। इस पागलपन के अंधानुकरण हमें नहीं करना है। विश्व गुरु भारत रहा है और आज हमें एक एक को गुरु बन के आगे बढ़ना है। लेकिन आप लोग जब समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो आपके अंदर वो अच्छाई बैठ रही है और आप जाके इस समाज को मार्गदर्शन देंगे। लेकिन तब देंगे जब हमारा जीवन अच्छा होगा। हमारा जीवन, हमारे वस्त्र, हमारी बोल चाल, हमारी निगाह से भी बहुत फर्क पड़ता है। किसी को भी देख रहा है, कैसे भी देख रहा है, किसी को भी देख के हंस गए, अच्छी बात नहीं। आंखों से आपका लोगों को बुलाने का तरीका है, आप आंखों से उसको बार बार देख रहे हैं, यहाँ वहाँ देख रहे हैं, ये अच्छे सब लोगों की निशानी नहीं होती। नीची आंखें करके जाती हैं शालीन स्त्रियाँ। पता, जब रामचंद्र जी को सबका परिचय दिया जा रहा था तो राजा जितने थे ऐसे देख रहे थे सीता को सिर उठा उठा के। और जब रामचंद्र जी का परिचय दिया गया तो रामचंद्र जी नीची निगाह करे बैठे थे, तो सीता को तो पहले ही भाग गए थे कि ये शालीन व्यक्ति है। माने जिसके अंदर अभी इतना भी धैर्य नहीं है कि जो थोड़ी देर तक धैर्य से रह पाए, तो उसके साथ क्या विवाह करेंगे। शालीनता है हमारी समाज में। पता, पहले कम उम्र में विवाह हो जाते थे, उसका भी एक कारण था, आपको बता। 9-10 साल की उम्र में विवाह कर देते थे, उसका एक वैज्ञानिक कारण था, मैं आपको एक बताता हूं उस विषय में। 9, 10, 11, 12 साल में विवाह हुआ, सुनना ध्यान से, ए दीदी सुनो ध्यान से। 9, 10, 11, 12 साल में विवाह होते थे, लेकिन विदा नहीं की जाती थी। विदा समझ में आई? विदा तब की जाती थी जब 18-20 साल के बच्चे बच्चियां हो जाते थे। विवाह हो गया है लेकिन अभी भेजा नहीं है। लेकिन आपको उस बीच में कहीं यहां वहां आपकी निगाह इसलिए नहीं जाएगी कि आपको पता है कि वो मेरी पत्नी है और ये मेरा पति है। तो कभी भी अगर निगाह जाएगी तो अपनी पत्नी की ओर जाएगी और पति की ओर जाएगी। और जब वो प्रोण थोड़े परिपक्व हो जाते थे, 18-20 साल के हो जाते थे, पढ़ लिख जाते थे, कोई सेटल हो जाते थे, तो उनको फिर विदाई कर देते थे। विदाई करके उसके घर में फिर आपकी चीज, आपकी ही बेटी बहू है, लेकिन अभी हमारे घर रहेगी जब तक परिपक्व नहीं हुई। उसका कारण यही था कि आप कुशील में ना प्रवर्तें, आप कुशील में ना प्रवर्तें। जब आप योग्य हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, आपको आपकी भेज देंगे। आज कुशील क्यों फैल रहा है? क्योंकि हमें कुछ है नहीं, अभी तो हमें फ्यूचर देखना है, फ्यूचर देखना है, फ्यूचर देखने में प्रेजेंट खराब हो रहा है। देखो, पहले वासनाएं उतनी उम्र में, कम उम्र में नहीं उठती थी। आज 8, 9, 10, 12 साल के बच्चों में बहुत वासनाएं उठने लगी और विवाह होते हैं 30-30 साल में, 32-32 साल में। अभी हमारा सेटल नहीं हो पा रहे हैं। सेटल क्या होता है? फिर वो विकृत वासनाएं समाज को विकृत करती है, परंपराएं खराब करती है। मैं सही कह रहा हूं कि गलत? क्या समाज को नई सोच, नई दिशा, नया कुछ जुनून, आप में एक में गुरु बनने की ताकत है। समाज को बदल सकते हैं। अपनी सोच को बदलो, अपने जीवन को बदलो, अपने जीवन को जियो। कुछ पागल लोग आपको नीचे दिखाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन उन पागलों की बात में नहीं आना। अपन को अपने जिनेंद्र देव कह रहे हैं, जो देवशास्त्र गुरु कह रहे हैं, हमें उनकी आज्ञा में चलना है, हमें जिन आज्ञा को शीश पे धरना है। फिर देखो आपका जीवन कैसा होता है। जो आपका आज तिरस्कार कर रहे हैं, आज जो आपकी हंसी उड़ा रहे हैं, कल आपके चरणों में ना गिरे तो मेरा कहना, आपके झुकेंगे, आपका आदर करेंगे वो।
हम सही हैं तो हम क्यों डरें? जब बार बार कहने पे एक झूठ भी सत्य जैसा लगता है तो एक सत्य को हम बार बार कहेंगे तो सत्य क्यों नहीं लगेगा? हमारे पास तो खरा सोना है, हमारे पास तो रत्न है। अपने ऊपर विश्वास रखो। लौकिक मर्यादाओं को, पारलौकिक मर्यादाओं को, जीवन को इतना सुंदर बना लो कि एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत हो जाए। आप इतने दिन से सुन रहे हैं ना, आपका जीवन बदलता जा रहा है। आज आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो क्षण जब कोई चुनाव करना होगा तो आपको जी जिनवाणी मार्गदर्शन देखने के लिए खड़ी रहेगी। ये रामचंद्र जी, ये सीता हमारे आदर्श होंगे। बेटा महाभाग्य से बैठने वाले यहाँ पे बैठते हैं। बहुत सारे लोग बाहर भी सुनते हैं, बहुत सारे बच्चे, सब कोई। जिनवाणी है जो जिनदेशना निरर्थक नहीं जाती। तो वहां पे बसंत ऋतु आई। बसंत ऋतु सब अच्छी। सदा दिवाली संत को 12 मास बसंत। सदा दिवाली होती है, जैसे दिवाली में बहुत प्रफुल्लता होती है, उजियाला होता है, ऐसे संत के जीवन में निरंतर उजियाला प्रकाश होता है। और बसंत माने जैसे बसंत में सुहावना मौसम होता है, ऐसे संत का जीवन भी सुहावना होता है। हमारे जीवन में बसंत हो और हम भी दिवाली मनाते रहें। सदा दिवाली चले और सदा बसंत चले। तत्व ज्ञान जी जीवन को जीने की कला सिखाता है। कोई भी स्थिति हो, कभी दुखी नहीं होने देता। कैसी भी आए परिस्थिति, बेटा तुम धैर्य न खोना। प्रभु के बचनों को सुमर के तुम सदा प्रसन्न ही रहे। सीता माता की माँ ने यह शिक्षा सीता को दी थी, और ये शिक्षाएं आपको अपनी बच्चियों को देना है। कर्म का उदय जब सीता को नहीं छोड़ रहा है तो हम कौन से? हाँ, छंद क्रमांक 90 पढ़िए।
अब क्या हुआ कि कुछ अयोध्या के लोग श्री रामचंद्र जी के पास आए और मौन होके खड़े हो गए। अब एक दूसरे को की तरफ देखें लेकिन बोले कोई कुछ नहीं। रामचंद्र जी को देखते देखते से ही समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ दाल में काला नहीं, काली दाल है, गड़बड़ है, कुछ ना कुछ क्या बात है। तो रामचंद्र जी ने कहा कि देखो मित्रों, मुझे समझ में आता है कि कुछ ना कुछ आप ऐसा कहने वाला है जो शायद हमें दुख दे, लेकिन मैं आपको अभयदान देता हूँ और आप अपने मन की बात कहें, क्योंकि प्रजाजन की बात सुनना राजा का कर्तव्य है, इसलिए आप अपने मन की बात कहें। तो उन सब में से एक दूसरे का मुख देख रहे थे, लेकिन उनका जो मुखिया था विजय नाम का सेठ, और वहाँ बोला कि स्वामी कुछ दिन से कुछ अघटित घटनाएं घट रही हैं राज्य में, जो नहीं घटना चाहिए। जो बलवान होते हैं वो कमजोर लोगों की स्त्रियों को उठा ले जाते हैं, कुछ दिन तक अपने यहाँ रखते हैं और उसके बाद वो छोड़ जाते हैं। और उनसे अगर कोई कुछ कहता है तो वो कहते हैं कि रामचंद्र जी ने भी तो सीता को रावण के यहाँ रही थी और उसको रख लिया, तो इसमें कौन सा दोष है। वो स्त्रियां भी तर्क देती हैं कि क्या होगा, स्त्रियां दूसरे के साथ भाग गईं, कुछ दिन रहीं और फिर आ गई। और पति कुछ कहता है तो कहते कि राम राजा ने भी रख लिया, जब राजा कर सकता यथा राजा तथा प्रजा। तो महाराज बहुत दुर्दशा चल रही है, और अब मैं समझ में नहीं आता है कि ऐसी सामाजिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, कोई सील का ठिकाना नहीं है, कोई ज़बरदस्ती उठा ले जाता है फिर छोड़ जाता है, कोई स्त्रियां जब भग जाती हैं फिर घर में आके रहने लग जाती हैं, कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। और समाज में जगह जगह चर्चा क्या हो रही है कि रामचंद्र जी तो प्रवीण थे, सबको जानते थे, उसके बाद भी लंकापति के यहाँ रही सीता को ले आए हैं, तो हम लोग जब बड़े कर सकते हैं तो बड़े छोटे क्यों नहीं करें। इस विषय में ये भी विचार करना योग्य है कि बड़े लोगों को अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए कि जिसको देख के बच्चे अच्छा अनुकरण करें, बुरा अनुकरण नहीं करें। गर्भ में जब संतानें आती हैं तो माता पिता का कर्तव्य होता है कि वो ब्रह्मचर्य पूर्वक रहे, क्योंकि आप अगर भोगों में लगेंगे तो बच्चे को भोग के संस्कार जाएंगे। क्या के संस्कार जाएंगे? भोगों के संस्कार जाएंगे। हमारा कर्तव्य है कि गर्भ में जो संतान पल रही है उसको संस्कार हमें तभी से देना है जब से वो गर्भ में आया है। वो भी जीव है, वो भी समझ रहा है, वो भी सीख रहा है। अभिमन्यु ने कहाँ सीखा था? गर्भ में सीखा था। घर का माहौल धर्ममय होना चाहिए। जिनके घर में तनाव होते हैं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो अर्ध विक्षिप्त उत्पन्न होते हैं, क्रोध युक्त उत्पन्न होते हैं, बच्चों के सामने लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, तमाम प्रकार के खोटे कार्य कर रहे हैं, बच्चों में संस्कार बुरे जाते हैं। आज एक चीज का ध्यान रखना, अपने जैन में जो बच्चे संस्कारित होते हैं, जैन मित्रों में जाके देखो कैसे उन्हें जीवों को कैसे मार डाल देते हैं, क्या कर लेते हैं, कुछ उनका अपन देख नहीं सकते और उन दुष्कृत्यों को वो करते हैं। एक बड़ी समस्या आजकल ये खड़ी हो रही है हमारे पास, जो बच्चे पढ़ के जाते हैं बाहर, नौकरी आदि करते हैं, तो पूना वगैरह में करते हैं, दिल्ली या बाहर करते हैं, तो जहाँ पे वो रहते हैं तो जैन मंदिर दूर है तो वो सोचते हैं कि हम बगल वाले मंदिर में ना हो, वो शिव मंदिर है, वो हनुमान जी का मंदिर है, वो दुर्गा जी का मंदिर है, जो है, अपन को उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो एक बात बता रहे, व्यक्ति जैसे माहौल में रहता है उसकी सोच वैसी होती चली जाती है। आज संस्कार तो अधिकतर बच्चों के पास है नहीं। हम स्कूल के लिए जितना फोर्स करते हैं उतने पाठशाला के लिए फोर्स तो नहीं करते ना। एक के भी बच्चे अनपढ़ नहीं हैं आज के ज़माने में, लेकिन पाठशाला बिना के तो अनपढ़ है ना जी, जिन्हें पाठशाला नहीं पढ़ी। अब संस्कार है नहीं उनके पास, और फिर वो वहाँ पे जाके किसी भी जगह चले गए, कहीं भी चले गए, ईसाइयों में चले गए, इसमें चले गए, और धीरे धीरे वो उसमें ढल जाते हैं। अपनी मान मर्यादाओं को खो देते, अपनी सील की मर्यादाओं को खो देते, अपने खान पान की विकृति कर लेते हैं,
फिर पता नहीं पड़ता कि वो जैन भी हैं, वो दर्शन करना नहीं जानते, वो ऐसा ऐसा करते भगवान के सामने आके, ईसाई लोग करते हैं। बहुत बड़ा कार्य है। माँ जैसे ही बच्चा गर्भ में आए तब से संस्कार देना शुरू करो, तब जाके वो आपकी सेवा और समाधि करवा पाएंगे। तो यथा राजा तथा प्रजा, यथा माता पिता तथा संतान, लेकिन सर्वथा बात नहीं है सत्य, क्योंकि बुरे लोगों के भी अच्छी संतान होती हैं। रावण की संतान मेघनाद और इंद्रजीत मोक्ष गए। तो जो एक पक्ष है, क्या होता है कि जीव की अपनी भी तो योग्यता है ना इसमें। वर्तमान के संस्कार ग्रहण कर रहा है, ये बात भी सही है, लेकिन पूर्व के भी तो संस्कार हैं उसके, और अगर पूर्व के अगर अच्छे संस्कार रहे हैं तो इस भाव में आके भी वो संस्कारित रहेगा। बल्कि कई बच्चे ऐसे उत्पन्न होते हैं कि परिवार के माहौल को बदल देते हैं। माने घर में परिवार में खूब कलह होता हो, वो जन्म ले तो सबको प्रेम ही प्रेम होने लग जाए, उस बच्चे को सब खिलाना चाहें, वो शत्रुता भी अगर देवरानी जिठानी में है तो भी उस बच्चे से प्रेम रहेगा। होता कि नहीं होता? सास बहू की आपस में भले ना बनती है, लेकिन उस बच्चे के कारण जुड़ जाता पूरा परिवार को जोड़ने का एक माध्यम बन जाता है एक बच्चा। शायद वो ऐसी जगह से आया है कि जहां उसने प्रेम ही प्रेम में रहा है और यहाँ आके भी वो प्रेम बांट रहा है। लेकिन मुख्यतः से ये कहा जाता है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही संतानें होती हैं, लेकिन ये अपवाद भी इसके अलावा होते हैं जो अपन को समझना चाहिए। तो वहां पे अयोध्या के वासी आए कि महाराज बहुत भ्रष्टाचार मच गया है राज्य में, और यहाँ पे कोई सील आदि का ठिकाना नहीं रहा है। कोई भी स्त्री किसी के साथ भाग जाती है, कुछ दिन रह आती है और फिर आके रहने लग जाती है, और पति कुछ कहता है तो वो कहते हैं कि वो रामचंद्र जी ने भी तो सीता को रख लिया था। जब राजा कर रहे हैं तो प्रजा को क्या दिक्कत है? इस तरीके की समाज में बहुत विकृति फैल रही है। महाराज आप कुछ निदान निकालें, आप तो न्याय नीति संपन्न हैं। हाँ, मानो तो कपि के समान है, देख बड़ों का वर्तन, बिन समझे उनके रहस्य को करता स्वयं प्रवर्तन। नभ हो जैसा प्रजा तथा हो जग में सत्य वचन है, करने में अपवाद निरंतर, तत्पर दुर्जन मन। मनुष्यों का स्वभाव तो ऐसा है बंदरों जैसा कि जैसा दूसरा करता है तो वैसी नकल उतारने लग जाते हैं। तो मानव स्वभाव तो ऐसा होता है कि राजा आदि जैसा बर्तन करते हैं वैसी प्रजा भी बर्तन करने लग जाती है। तो ने कहा मुझे ये पता है कि सीता माता निर्दोष है, लेकिन लोगों के मुंह को कौन रोके? 10 मुंह और 2 प्रकार की बातें हो रही हैं महाराज, बड़ी समस्या आ गई है। और दुष्ट लोग जो हैं वो तो कुछ ना कुछ निकर निकालने में तत्पर होते हैं, कुछ ना कुछ कमी ढूंढते ही रहते हैं कि कहीं से वो छिद्रानुवेशी होते ना, जो कमियों को ढूंढना ही जिनका काम रहता। तो कहना महाराज इस प्रकार के लोग तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं। दोष दृष्टि वाले दुर्जन जन पर को दोष लगाते, पर अपने स्थूल दोष भी नहीं लक्ष्य में आते, करके यह अपने जिनकी दोष दृष्टि होती है तो वो क्या करते हैं? दुर्जन दूसरों का दोष ही देखते रहते हैं। माने का दूसरों का राई बराबर दोष भी उन्हें पहाड़ जितना दिखता है, और अपना पहाड़ जितना दोष भी दिखाई ही नहीं, राई जितना नहीं दिखाई ही नहीं देता। पता हम दो देते हैं, अगर कोई चाचा हमसे कहें कि भैया जी ये बात थोड़ी अच्छा सुखा हो गई, तो
हम उनकी बात पे तो ध्यान नहीं देंगे कि हमारी कमी आप कोई है तो हम विचार करें कि क्या कमी है उसको दूर करें, नहीं हम दो देंगे, नहीं हम तो, लेकिन दोंदने वाले का जीवन में सुधार थोड़ी ना होता है। और हम दोंद जाएंगे तो दूसरा बताना बंद कर देगा, लेकिन हमारा जीवन अच्छा कब बनेगा। इसलिए बड़े अगर टोकते हैं तो उनकी टोक को हमें अपना सम्मान समझना चाहिए। धन्य है वो जिनके सिर माथे टोकने वाले हैं। हमारी समाज आज तक अगर सभ्य है, आपकी समाज में अगर विकृति नहीं आई है तो आपने टोकने वालों का सम्मान किया है। चाचा, अगर टोकने वालों का अपमान होना शुरू हो जाए ना तो कौन समझाए, किसको मतलब है, कौन बड़ाई ले, लेकिन आपने सम्मान किया कि नहीं। जैसे त्यागी साहब यहाँ पे हैं, लोग पूछते, उनने 1 महीना जब आए थे 4 महीना पहले पूछा तो भी सिंगोली, 2 महीना पहले पूछा तो सिंगोली, अभी सिंगोली, आप कर रहे सिंगोली में जम के देगा। जब पूछो तब सिंगोली ही बताते हैं कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और इन्हें अंदर में प्यास है। देखो साधकों को तो कहीं भी साधना करना है, उन्हें कोई स्थान से तो कोई प्रेम है नहीं, जहाँ उनकी साधना चले और लोगों को भी उसका लाभ मिले तो उन्हें तो कहीं भी रहना है। तो जब व्यक्ति को टोकने वालों के प्रति बहुमान होता है, त्यागी साहब टोक रहे हैं, तो वो हमारा सम्मान है, हमारा गौरव है। अगर वो नहीं टोकेंगे तो हमारा जीवन तो विकृत होता जाएगा। और अगर टोकने वाला होगा, देखो एक बात बताइए, अगर रहना है तो अपने से अधिक गुण वालों के पास रहो, तो आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाओगे। और अगर अधिक गुण वाले ना मिले तो समान गुण वालों के पास रहो, इससे आप जिस स्तर पे खड़े हो उस स्तर पे आ जाओगे। और हीन गुण वालों के साथ रहने से तो आप धीरे धीरे हीन होते चलोगे। इसलिए अपने से बड़े अगर मिलते हैं और उनके प्रति अपना आदर भाव है तो जैसे समझ लो कि हमारा भविष्य बहुत उज्ज्वल है। आत्म राम आत्म राम तारणहार आत्म राम
साचो शरण बोलो कार परमात्मा बीतरागी श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा आत्मा राम की। हम सभी कारण परमात्मा से कार परमात्मा रूप परिणित हो इसी मंगलमय भावना से। आदरणीय तई सब